हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 10th का, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने स्टैंडर्ड 9th में नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था, जहां हमने फ्रांस के कई सारे रेवोल्यूशन देखे थे और हमने ये भी देखा था कि कैसे फ्रांस में लोग यूनाइट हुए और अपना खुद का एक नेशन बनाया। कल अलग सारे थॉट्स डेवलप किए उन्होंने नेशन के बारे में। चैप्टर 10th में हम पूरे यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रांस भी यूरोप का एक पार्ट था। यूरोप एक कंटिनेंट है, आज हम जानते हैं, और उसमें कई सारे कंट्रीज़ आते हैं। मगर ये पहले एक कंटिनेंट नहीं था। यहाँ पर कई सारे अलग अलग राजा थे, उनकी अलग अलग टेरिटरी थी। मगर फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद जो नेशन का कॉन्सेप्ट था वो वाइड होने लगा। लोगों को नेशन चाहिए था, लोगों को मोनार्ची नहीं चाहिए थी। मोनार्ची क्या होती है? तो मोनार्ची यानी ऐसे स्टेट या ऐसी जगह जहाँ पर किंग्स रूल करते हैं। लोगों को राजा नहीं चाहिए थे। ये फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद हुआ था। और इस चैप्टर में स्टार्ट होने से पहले हमें ये फ़ोटो दिखाई जाती है। ये फ़ोटो 1848 में फ्रेडरिक शोरियो ने बनाई थी। इन्होंने 4 फ़ोटो बनाई थी और इस पहले फ़ोटो में उन्होंने नेशनलिज्म को बखूबी एक्सप्लेन किया था। आप इसमें देख सकते हो कि सेंटर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जिसके एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में एक बुक है, जिसमें राइट से लिखे हुए हैं मैन के कि कौन कौन से अधिकार हैं लोगों के। इसके चारों तरफ आप देख सकते हो ट्रेन सी पूरी लाइन बनी हुई है अलग अलग लोगों की। ये लोग यूरोप के लोग थे जिनको नेशन चाहिए था। इस फोटो में जैसे हमने देखा ये लाइन लगी हुई है। ये जो ट्रेन सी लोग खड़े हुए हैं ये अलग अलग नेशन के हैं। इनके ऊपर आप झंडे देख सकते हैं, ये अलग अलग एरिया के झंडे हैं। आप देख सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सबसे आगे है यूनाइटेड नेशन, इसके बाद है स्विट्जरलैंड, क्योंकि ये दो वो पहले देश थे जो सबसे पहले नेशन बने थे, यानी कंट्री बनी थी। इसके बाद आप देख सकते हो कि फ्रांस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम में यानी 1848 के आसपास फ्रांस भी नेशन में डेवलप हो गया था, 1749 फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद। इसके बाद आप देख सकते हो फ्रांस के बाद जर्मनी है, जिसका फ्लैग रेड, येलो और ब्लैक है। 1848 तक जर्मनी नेशन नहीं बना था, मगर लोग चाहते थे उसे नेशन बनाना। इसलिए फ्रेडरिक शोरियो ने जर्मनी को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास रखा है, क्योंकि लोग चाह रहे थे नेशन बनना। और इसके पीछे आप देख सकते हो कि बाकी सारे नेशंस के झंडे हैं। अब इसी फोटो में आप आगे देख सकते हो कि कई सारे जो ताज वगैरह हैं वो टूटे हुए पड़े हैं। इससे फ्रेडरिक शोरियो ये बताना चाहता है कि लोगों को अब राजा महाराजाओं का रूल नहीं चाहिए। उनके जो कानून थे, उनके जो रूल्स थे, वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए थी। इसके बाद अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो तो ऊपर की तरफ सेंट हैं, क्रिस्ट हैं और एंजल्स हैं। ये दर्शाता है कि लोग ब्रदरहुड चाहते थे, फ्रेटर्निटी। यानी एंजल्स, क्रिस्ट और सेंट्स जो थे वो खुश थे कि लोग अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, अपने नेशंस के लिए लड़ रहे हैं और यूनाइट हो रहे हैं। फ्रेडरिक शोरियो ने इस फोटो में जो 2 चीज़ दर्शाने की कोशिश की है वो है नेशनलिज्म और यूनिटी। फ्रेडरिक शोरियो का ये जो विजन था इसको उटोपियन विजन कहा जाता है। ऐसा इसलिए, उटोपियन विजन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि आज से 1000 साल पहले अगर आपको कोई कहता कि ऐसी चीज़ है जिसको दीवार पर लगा के आप पूरी दुनिया की चीज़ें देख सकते हो, यानी कि टीवी एग्जिस्ट करती है? नहीं, 1000 साल पहले ये नामुमकिन था। वैसा ही कोई सीन था फ्रेडरिक शोरियो के साथ 1848 में। जो नेशनलिज्म का सपना देख रहा था वो उटोपियन विजन था, यानी वो चीज़ पॉसिबल होना ज़रूरी नहीं थी, मगर सोच थी और लोग इस चीज़ पर काम कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये विजन सक्सेसफुल हुआ या नहीं।